नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साल 2025 में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इस दौरान 19 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:57 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जब वो अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। कर्क राशि में 11 नवंबर 2025 की शाम 6:31 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में 4 दिसंबर 2025 की रात 8:39 पर मिथुन राशि में एक बार फिर प्रवेश करेंगे। तो इस तरह वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि और फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जब गोचर होगा तब इस मध्य 9 जून 2025 की शाम 4:12 से देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आएंगे और जिसको हम तारा डूबना भी कहते हैं, 9 जुलाई 2025 को रात 10:50 पर अपनी उदित अवस्था में आएंगे, जिसे बृहस्पति का तारा उदित भी कहते हैं। तो बृहस्पति अस्त होने की अवस्था अनुकूल नहीं मानी जाती। इस दौरान सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं और जैसे विवाह शुभ कार्य वगैरह। तो 14 मई से लेकर 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में रहेंगे तब आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा। वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में गुरु का गोचर होने से आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी धन भाव में, वाणी के भाव में प्रवेश करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जब आपके धन भाव वाणी के भाव में आएंगे तब आपकी वाणी में गंभीरता रहेगी। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू यानी कि तवज्जो मिलेगी। लोग आपसे सलाह भी मांगेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख संतुष्टि समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन धन संचय में परेशानी आएगी। यानी धन तो आएगा लेकिन खर्च भी बेतहाशा होंगे। अब देखिए, आपकी इनकम का कुछ हिस्सा अगर आप बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ आपके धन भाव में बैठेंगे तो इनकी दृष्टि छठे भाव पर, आठवें भाव पर और दसम भाव पर रहेगी, जिससे पैतृक व्यवसाय में उन्नति होगी। अपने परिवार के साथ अगर व्यवसाय करते हैं तो विशेष उन्नति होने के योग बनेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपको विशेष लाभ होता दिखेगा। धर्म कार्य की तरफ भी झुकेंगे और ससुराल पक्ष से आपका रिश्ता बढ़िया होगा। अनेक तरह से उनसे मदद भी मिलेगी। वैसे शत्रु विरोधी आपको कोई कष्ट या हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज कर्क राशि में जाएंगे तब तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, जिस कारण धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। परिवार के सहयोग, सदस्य का और प्रेम भी मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति बढ़िया रहेगी। लेकिन दिसंबर के महीने में जब वक्री अवस्था में बृहस्पति दोबारा से मिथुन राशि में आएंगे तब वाणी की परेशानी आपको कार्यों में असफलता दिला सकता है। परिवार में कुछ असंतुलन हो सकता है। धन संचय करने में समस्या आएगी और घर में किसी का जन्म या विवाह होने की संभावना बनेगी। तो यानी कि पॉजिटिव ये होगा कि संतान प्राप्ति के योग या घर में नन्हा मेहमान आ सकता है और घर परिवार में किसी का विवाह भी हो सकता है। लेकिन गड़बड़ ये होगा कि आपका घर परिवार में कहीं कोई दूरियां ना हो जाए, टेंशन ना हो, इसका ध्यान रखें और साथ ही अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। तोल मोल कर बोले तो अच्छा है। उपाय के तौर पर देखिए, हर गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना शुरू कर दें। पीपल के वृक्ष को टच मत कीजिएगा, बस जल अर्पित कर दीजिएगा। तो इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।